कर्नाटक चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद मध्य प्रदेश में हाल के रुझानों को देखते हुए और देश के चारों ओर से उठ रही सत्ता परिवर्तन की आवाज को देखते हुए मोदी जी अब मुसलमानों की एकता में सेंधमारी करके अपनी डूबती नैया को पार लगाने का एक नाकाम प्रयास कर रहे हैं। 9 वर्षों में संभवतः देश के अधिकतम हिंदू भाई भाजपा की हिंदू मुस्लिम में फूट डाल शासन करने की चाल को समझ गए और इसका अंदाजा अब मोदी जी को भी हो गया है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश में नफरत की राजनीति करना अब संभव नहीं है। तेजी से खिसकते वोटों का भय भाजपा को इस कदर सताने लगा कि उन्होंने मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए पासमानदा समाज पर अपना राग अलापना शुरू कर दिया। खैर, पासमानदा समाज अंतर्गत आने वाली कुछ जातियों के हित में काम करने की वास्तव में आवश्यकता है। मेरा भी मानना है कि उनको सत्ता में हिस्सेदारी सहित अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, परंतु जो मोदी जी उन हिंदू भाइयों के ना हो सके जिन्होंने बेरोजगारी और भुखमरी की हालत में भी मोदी जी को 19 में दोबारा मौका दिया, दोबारा देश की गद्दी पर बैठाया, वो मुसलमानों का क्या भला सोचेंगे, ये पूरा देश समझ रहा है। 90 के दशक में दर्जनों जातियों को एक मंच पर लाकर पासमानदा समाज के लिए दमदार संगठन शुरू करने वालों में से दो नाम मुख्य रूप से आता है, एक डॉक्टर एजाज अली साहब का और दूसरा अली अनवर जी का। पासमानदा संगठन के सहारे दोनों नेताओं ने जमकर सत्ता का सुख भोगा, परंतु पासमानदा समाज अंतर्गत आने वाली किसी भी जाति का आर्थिक और सामाजिक तौर पर उत्थान नहीं हो पाया। सच कहा जाए तो संगठन के सहारे सत्ता में हिस्सेदारी का लाभ पाने का अवसर कुछ विशेष जाति को ही मिल पाया। समय के साथ साथ धीरे धीरे पासमानदा समाज अंतर्गत आने वाली संभवतः सभी जातियों ने संगठन से किनारा कर लिया, जिसमें से कुछ जातियों ने तो अपना खुद का फ्रंट भी तैयार कर लिया। मुझे लगता है कि आज बिहार में राइन फ्रंट एक मजबूत स्थिति में है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुरैशी समाज अंतर्गत आने वाले लोगों में भी एक मंच पर आने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। देश में कांग्रेस एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने आजादी के बाद से ही सभी मुसलमानों को एक धागे में पिरो कर रखा। कांग्रेस ने कभी भी हमें बांटने का प्रयास नहीं किया है। मोदी जी ने हम मुसलमानों की एकता पर हमला करना अब शुरू कर दिया है। हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आश्वस्त हूं कि पासमानदा समाज के नाम पर कोई एक दो नेता मोदी की शरण में जाकर अन्य सभी जातियों की वोट का सौदा करने का प्रयास करेंगे। इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको इस बार सावधान रहना चाहिए। एक प्रकार से मोदी जी ने ठेकेदारों को आवाज लगा दी है, जो वोट के ठेकेदार हैं। आरएसएस द्वारा बुना हुआ ये जाल हम सबके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते।